नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख़्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आप लोगों को या हय्यू या क़य्यूम का वजीफ़ा बताऊंगी। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है कि एक मरतबा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में कुछ सहाबा आए और आपसे पूछा कि रब्बे कायनात का सबसे पावरफुल और कौन सा इस्म मुबारक है। तो आपने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि या हय्यू या क़य्यूम का रब्बे कायनात को जो इस्म है बहुत ही वज़नी और पावरफुल है। आज मैं जो वजीफ़ा बताने लगी हूँ, रब्बे कायनात के इसी नाम या हय्यू या क़य्यूम के नाम का ही वजीफ़ा बताने लगी हूँ। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। आप समझते हैं कि आप पर जादू टूना किया हुआ है, या कोई असरात, दूसरे असरात हैं, या नज़र बद है, हसद है, कुछ भी है आप पर, तो या कोई बंदिश की हुई है, उन सब को ख़त्म करने के लिए ये बहुत ही आज का पावरफुल और बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा मैं आज आप लोगों को बताने लगी हूँ। इस वजीफ़े को आप रब्बे कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए भी पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, परेशानियां, नचाकियां हैं, आपस में मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत नहीं है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, या घर में कोई दूसरे जो रहने वाले हैं लड़ते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चल रहा था, अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका रिश्ता नहीं हो रहा, आपकी बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप समझते हैं हमारे रिश्तों पर या कारोबार पर बंदिश है, उसको ख़त्म कर लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का कोई सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। रब्बे कायनात आपकी गैबी ख़जानों से मदद अता फरमाएगा। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। आपने वजीफ़ा पढ़ने से पहले रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़ना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल आमालू बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए आपने अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के, और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है। फिर आपने सिर्फ मेहनत करनी है, बाकी उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक पर छोड़ देना है कि वो कैसे आप पर करम और रहम अता फरमाएगा, आपकी मदद अता फरमाएगा। आप क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फ़याकुन हो जाता है। आपने मेहनत करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल मंजूर अता फरमाकर आपकी किस्मत के सितारों को चमका देगा, आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। अगर आप ने किसी ने भी कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो या कि महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो तो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के नंबर पर ही। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हो उस जगह का नाम ज़रूर लिखना ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने इस वजीफ़े को करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि आप वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करने लगे और वो ठीक ना हो। इसीलिए पूरी वीडियो को सुन के समझ के फिर वजीफ़े को कीजिएगा। वजीफ़े में ना तो किसी अमल को, किसी लफ्ज़ को बढ़ा कर पढ़ना है और ना ही कम करके पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते हैं तो भी वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को किसी भी वक्त, किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं। घर में, ऑफिस में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना ही उठना, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर दरमियान में करते हैं तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इस वजीफ़े को आप किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं या नमाज के अलावा भी पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। सबसे पहले आपने बावजू होकर बैठ जाना, खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ जिस मकसद के लिए पढ़ने लगे उसकी नीयत ज़रूर कर लेनी है। सबसे पहले आपने कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं जो आपका दिल चाहे, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते वो वाला पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। दुरूद पाक को आपने या तो 3 मरतबा, 7 मरतबा या 11 मरतबा पढ़ना है। दुरूद पाक को आज के वजीफ़े में ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना। उसके बाद आपने 1 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने वजीफ़े को शुरू कर देना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा शुरू पढ़ना है वो है या क़हारू। ये तमाम असरात, जादू टूनों को आप पर से ख़त्म कर देगा और जो जादू करने वाले की इस वजीफ़े को करने से चीखें निकल जाएंगे और उस पर वापस लौट कर जाएगा। ये जादू जो भी किया होगा, जिसने भी किया होगा, आप खुद देखेंगे। या क़हारू, या क़हारू, या क़हारू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह कौसर को पढ़ना है। इस सूरह कौसर को पढ़ने से गैबी ख़जानों से आपको दौलत मिलेगी, जितनी चाहेंगे। मनपसंद आप शादी करना चाहते हो वो भी कर सकेंगे। आप मनपसंद नौकरी करना चाहते हो उसके लिए भी कर सकते हैं। आपके बहुत सारे काम इस वजीफ़े को करने से हल हो जाएंगे सूरह कौसर के पढ़ने से। सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा आपने शुरू कर देना, वो है या हय्यू या क़य्यूमू। अगर कोई रातों रात अमीर होना चाहता है तो इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़े और देखिएगा कि रब्बे कायनात आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोजज़े अता फरमाता है। आपने या हय्यू या क़य्यूमू, या हय्यू या क़य्यूमू,
या हय्यू या क़य्यूमू। इसको आपने 100 मरतबा 100 टाइम पढ़ना है, ना एक कम करके पढ़ना है ना एक ज़्यादा करके पढ़ना है, पूरा 100 टाइम ही पढ़ना है। सबसे पहले आपने दुरूद पाक 3, 7 या 11 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद एक मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर या क़हारू इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह कौसर को आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा या हय्यू या क़य्यूमू 100 मरतबा 100 टाइम पढ़ना है। उसके बाद जितना दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था, 3, 7 या 11 बार पढ़ा था, तो उतना ही अब आपने दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना है और सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है। उसके बाद जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने वजीफ़ा किया उसकी दुआ मांगिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने वजीफ़ा किया रब्बे कायनात आपकी तमाम नेको जायज़ हाजात को कबूल मंजूर अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।